खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ हमीद भट्टी साहब, तैर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, ज़ाहिर आज की सबसे अहम स्टोरी इमरान खान का जलसा है जो कि थोड़ी देर तक अभी हम वहाँ से डायरेक्ट शहजाद अहमद भट्ट हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद होंगे और हम लिहाजा अभी तो खैर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ख्याल ये है कि रोज़े के बाद अब लोगों की आमद शुरू हो जाएगी। इस पर बात करेंगे। PTI हुकूमत जाने की वजह अमरीकी साजिश है या इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी है या इन दोनों में कुछ कोई ताल्लुक़ और लिंक भी है, ये हम बात करेंगे। जो फवाद चौधरी साहब का बयान आया, तारक फातमी साहब से खारजा अमूर का कलमदान तो वापस ले लिया गया मगर वो स्टिल वज़ीर हैं, तो इसके क्या मतलब और मानिए क्या वो एक बेमानी इशू था जो डॉन लीक्स का था और आज हम ये समझ रहे हैं कि बिला वजह लोगों को परेशान किया गया था, मासूम लोगों को। इसके साथ बात करेंगे ECL में किस किस का नाम डाला जाएगा और साथ साथ ये जलसा तो हो निकल ही रहा है, एक जुलूस जो आवाम का निकालने की बात है वो आज मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जो हमें बताया। 5 शराइत IMF की क्या है और एक छठी भी है, बड़ी दिलचस्प है, वो हम प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे। भट्टी साहब, पहले हम जरा इस जलसे की तरफ आ जाते हैं। तो हजूर क्या लगता है, कामयाब नाकाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, जलसा आज रात होना है, परसों से इसकी तैयारी है। पहली दफ़ा देखा गया है, हमेशा नून लीग जलसे करती थी तो 4-5 करोड़ रुपया लग जाता था, बसें देना, खाने पीने के पैसे देना, बिरयानी जलसे बर्दाश्त करना नहीं और साथ खर्चा भी, नकद भी बात पूरा नहीं मिलता। उनके पास असामी है बड़ी है ना यार, सारा कब्जा ग्रुप जेब में आवे हो। तो इसमें लोग, आम लोग, जो मैं दोपहर को निकला था तो वो कह रहे हैं जी हमने तो आज हर हाल में उधर जाना है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जान के रुकावटें खड़ी की जा रही है। तो ये है, PTI क्लेम कर रही है 2 से 3 लाख मिनिमम बंदा होगा। और मीनारे पाकिस्तान में याद रख लें, कोई ऐसा आदमी जिसके पास लीडर स्ट्रीट पावर ना हो, जुर्रत ही नहीं कर सकता मीनारे पाकिस्तान जलसा रखने की। वो तो खुद को मतलब है नंगा करने वाली बात है। माजी में आप मुस्लिम लीग नून कमो बेशतर मेरा है 4थी दफ़ा हुकूमत में आई हैं, कितनी दफ़ा मीनारे पाकिस्तान में जलसा करने की हिम्मत की है इन्होंने? पहले इनका कभी भी नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं, इनका रिकॉर्ड नहीं है, सही है। ये करते हैं पार्टी चौकी। मुझे याद है मैंने 2011 में इमरान खान साहब ने किया था, 28 अक्टूबर को गालिबन 2011 मीनारे पाकिस्तान। इन्होंने भाटी चौक जूस वाले के आगे, जहाँ 35 फुट सड़क थी सिर्फ, कहते थे वहाँ का ठाठे मारता हुआ समुंदर। तो मैं इनके स्टेज पे गया, सैकड़ों लोगों का ठाठे मारता। तो मैंने उन्हें कहा यार ये समुंदर 30 फुट रोड में कैसे समो गया, ये क्या आपके पास जादू है? तो कादी साहब इन हालात में, लेकिन मैं आपको बता दूं, इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए मरियम नवाज का नाम निकाल लिया गया ECL से, सिर्फ रस्मन कागजी कार्रवाई रह गई है। और ये मैसेज पहुंच गया वजारत खारजा में कि ये मरियम ECL में नहीं है, इसको भूल जाओ, अब एक रस्मन कार्रवाई होनी है। और मुस्लिम लीग के 7 बंदे, जिनमें 3 वजीर हैं, इनका नाम ECL में डालने की तैयारी की जा रही है। मुस्लिम लीग के बंदे या PTI के हतमी मंजूरी कौन दे रहा है? चले मलक साहब, आप दोनों को एक सवाल है, मेरा भी। मरियम साहबा, मलक साहब, मरियम के मेरे भी वोट उधर ही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सन ऑफ मरहूम मियां मोहम्मद शरीफ, 7 लोगों के जिनके नाम वो डाल रहे हैं। अमलन प्राइम मिनिस्टर हाउस, मेफेयर फ्लैट कौन से हैं इनके, जिनको 2011 में मरियम ने कहा था मेरी पाकिस्तान तो दुनिया बाहर तो क्या पाकिस्तान में नहीं है, वहां एक सेक्शन कायम कर दिया गया है जो इमरान खान की हुकूमत के साथियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और कंट्रोल रूम 180H मॉडल टाउन में का जो रोजाना वहां रिपोर्ट देगा और वहां एक सरकारी अफसर बैठेगा। मुबारक हो मलिक साहब। हाँ, देख लें, आपने तो बड़ा कहा था 3.5 साल के ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग से अपार्टमेंट खरीदे हैं। अब वो अपार्टमेंट हुकूमत पाकिस्तान का बकौल का अपना भट्टी साहब के हिस्सा बन गया, वहां से पाकिस्तान गवर्न हो रहा है, यहाँ से आपके सिस्टम को समझें। इसके बाद दोनों अच्छी देखें, बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के सरबराह मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हैं, ये गलत तो नहीं मैं कह रहा? सदर बिल्कुल वही है। वजीर आजम पाकिस्तान के कौन है इस वक्त? शहबाज शरीफ साहब हैं। बिलावल भुट्टो मिलने जा रहे हैं मुजरम नवाज शरीफ को, सीटों की बंदर बांट, सीधों की बंदर बांट। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने अमेरिका जाना है, हाजिरी दी है इसाक डार और नवाज शरीफ के पास।
तो आपकी हुकूमत तो लंदन चल रही है, इधर तो रस्मी से दफ्तर बने हुए हैं, उसे PM सेक्रेटरीट कह लें, PM हाउस कह लें, असल तो वो फ्लैट हैं जिनका आप हिसाब नहीं देते। अब आप इनसे सवाल जी मलिक साहब, आप देखिए इसमें यहाँ पे हमने भी बहस की ना कि शहबाज शरीफ साहब आ गए तो नवाज शरीफ किधर गया, ये बेसिकली उनकी में बाकायदा ये डिस्कशन हुई और ये भी इस तरह की भी बहस हुई कि जो कुछ गुजरा ज़्यादा कुछ शहबाज की तरफ जो है वो डोमिनेट कर गए इस ये जो 14 बंदे। जी पाकिस्तान के बड़े इस वक्त हमारे साथ हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं, बड़े कलरफुल माहौल में हैं मीनार पाकिस्तान में, शहजाद हुसैन भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भट्टी साहब आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। अच्छा शहजाद साहब, सुना है आप बड़े कलरफुल माहौल में, मुख्तलिफ परचम लहराए जा रहे हैं पाकिस्तान में, PTI के क्या मीनार पाकिस्तान में मनादर देख रहे हैं आप? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कोई जलसे। भट्टी साहब वाकई यहाँ पर वाकई कलरफुल माहौल है, मैं इसको बात को मानता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर तकरीबन 7:00 हुए हैं, तो मेरा ख्याल है 75% जो जलसा का है वो तो बिल्कुल मुकम्मल भर चुकी है। मुझे एक साइड पर 20% लग रहा है कि अभी नहीं है, लेकिन तकरीबन 60 से 70% जगह जो है ये आवाम जो है वो पूरी है। यहाँ पर खवातीन, मर्द, एक बुजुर्ग, बच्चे, एक जम्मे कफीर फैमिली सिस्टम जो है वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। भट्ट साहब मेरी बताए, इमरान खान साहब ने तो कमो बेशतर 9:30-10 बजे आना है, आप कह रहे हैं कि 80% लोग आ चुके हैं, और जबकि हमारे अभी मुख्तलिफ नुमाइंदों से बात हो रही थी वो कह रहे हैं सैकड़ों बसें, वैनों और गाड़ियों में लोग आ रहे हैं। तो आप समझते हैं PTI ये मीनार पाकिस्तान को भर लेंगे, लोग पूरे हो जाएंगे? जी देखिए भट्टी साहब, जो मैं सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर देख रहा हूँ, इमरान खान मेरी इत्तला के मुताबिक 11 से 11:30 के दरमियान आमद डालेंगे, और यहाँ पर मौजूद जितने भी आवाम है उस सबको पता है कि अभी 7 बजे और तकरीबन 4-5 घंटे हैं खान साहब की यहाँ आमद के हवाले से। लेकिन इससे कबल ही जो जोश और वलवला है वो बहुत ज्यादा दीदनी है इनका, और ये नारेबाजी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और ये इस वक्त जो है वो खान साहब के आने से पहले जो स्टेज पर है वो जोश गरमाया जा रहा है, आवाम को बूस्टअप किया जा रहा है। और इस वक्त मैं देख रहा हूं कि अभी 2 मिनट पहले तलावत कलाम पाक से बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है, और इसमें असद उमर और दीगर भट्ट साहब दोनों मेरे काबिल एहतराम का करेंगे। मैं सिर्फ ये बता दें, एक तो आपने सारी उम्र माशाल्लाह रिपोर्टिंग की, अमूमन लोग माली लेके आते थे, सरकारी मुलाजम लेके आते थे, वो चार्ज नहीं होता था, जलसे में दिलचस्पी नहीं लेता था। इस वक्त मीनार पाकिस्तान में क्या मनादर है? लोग चार्ज है, अपने लीडर के मुंतजर है, या कोई जबरदस्ती लाया गया? क्या समझते हैं आप? देखिए भट्टी साहब, मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ खवातीन हज़रात से बात की है, जो मैंने ईमानदारी से महसूस किया है कि यहाँ पर कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो मनी देकर लाई गई हो। यहाँ पर जो है वो खुद अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं। इवन कि इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि इफ्तारी का जो बंदोबस्त था वो PTI की जानिब से नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पर सैकड़ों अफराद ऐसे देखे जो घरों से राशन लेके आ रहे थे, और यहाँ पर उन्होंने इफ्तारी से कबल इफ्तारी भी इसी ग्राउंड में की है। जी अच्छा, मैं अगर सही सुना तो आपने कहा कि अभी जलसे शुरू होने में चंद घंटे अभी हैं। हमारे पास इतलात ये हैं कि लोगों के अभी भी काफिले आ रहे हैं, तो अभी इसी वक्त 70-80% लोग अगर आ चुके हैं, तो यूं लगता है कि बहुत से लोग तो शायद पहुंच भी नहीं पाएंगे, और शहर में सड़कों पर वही मंजर होगा जो कराची में था। जी मैं आपको काजी साहब इस बारे में बता दूं कि जब मैं खुद मीनार पाकिस्तान यहाँ पर पहुंचा हूं तो इंतहाई दुश्वारी मुझे खुद हुई है। आप देखें यहाँ पर भाटी चौक मेन जो रास्ता है मीनार पाकिस्तान को आने का, वहाँ कंटेनर लगा दिए गए। मैं भाटी से मोची गेट पहुंचा, वहाँ कंटेनर। मैं शेरावाला गेट पहुंचा, वहाँ कंटेनर। मैं अकबरी गेट पहुंचा, वहाँ कंटेनर। मैं गलियों से रास्ते पे गाड़ी पर यहाँ आया हूँ। अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कंटेनर लगाए गए हैं, जो बुजुर्ग खवातीन हैं, जो बूढ़े हैं, जो कि भाटी चौक से मीनार पाकिस्तान का जो रास्ता है वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का बनता है, तो वो जलसागाह में पहुंच ही नहीं सकते। वो यकीनी तौर पर जलसागाह से बाहर खड़े होकर ही इसको सुन सकते हैं, क्योंकि गाड़ी यहां तक आ ही नहीं सकती। मेरी नहीं आई, फिर मैंने मियां असलम इकबाल से दरखास्त की, और लास्ट में
उनकी गाड़ी पर बैठकर मैं यहाँ पर पहुंचने में कामयाब हुआ हूँ, वरना मुझे 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला जो है वो पैदल तय करना पड़ता न था। मैं एक बात कर दूं, यानी इतनी खौफनाक दुश्वारियों के बावजूद क्राउड आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बहुत एंथुजियाज्म है, बड़ा जज्बा है। जी दुरुस्त बात है। यहाँ एंट्री की मैं तो आपको वाज़ह कह रहा हूँ कि मेन कंटेनर ही लग चुके हैं, और जो मैंने आपको 4 बड़े चौक बताए हैं, उन चौक पे जब कंटेनर लग गया तो गाड़ी आने का मैंने उनको बताया, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं गाड़ी आगे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, आपको पैदल ही आना पड़ेगा। ताहम जो साबक वफाकी और सूबाई वुज़रा है उनकी गाड़ियों को इजाज़त दी गई है, अवाम किसी की गाड़ी को परमिशन नहीं है, वो पैदल ही चल के यहाँ तक पहुँचेंगे, और मेरा ख्याल है पहुँचते पहुँचते उनको रात के 10 से 11 बजे बच जाएंगे। जी अच्छा भट्ट साहब, मैं एक एजाज़ हासिल है तहरीक इंसाफ को फैमिली कल्चर, फैमिलीज़ को जलसे में लाने का, तो आपने वैसे इसका जिक्र किया, मैं ज़रा चाह रहा हूँ मैं डिटेल बताएं, फीमेल या फैमिली कितनी है और वहाँ पे डिसिप्लिन कैसा है उन लोगों के लिए? देखें मलिक साहब, ये मेरे पीछे आप देखें, ये मैं फैमिली जो है ये खवातीन का विंग है, मेरे लेफ्ट साइड पे जो है ये फैमिली है, और उसके जो मेरा कैमरामैन मैं दरख्वास्त करूंगा वो आपको दिखाए कि मेरी ये जो जोश जो जज्बा है, ये फैमिली, ये खवातीन का सिस्टम आपको नजर आ रहा होगा, और उसके साथ जो है ये यहाँ पर ये खवातीन के साथ फैमिली इंक्लोजर है, फिर गेट नंबर 4 है, और वहाँ पर जो अफराद है उनसे वो अकेले जो अफराद हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। स्टेज मेन स्टेज है, और स्टेज के नीचे एक दूसरा स्टेज बना है जो सहाफ़ियों के लिए बनाया गया है, और इस तरह ये 2 स्टेज है। और उसके साथ जो खवातीन और फैमिलीज की बात पूछी थी वो ये है कि बहुत मुनज़्ज़म क्राउड है, और मुझे यहाँ पर ज़्यादातर जो फैमिलीज में यंग लड़कियाँ, कनेट कॉलेज, लाहौर कॉलेज और इस तरह की यंग जो बॉयज़ है, मैट्रिक से लेकर मास्टर की पंजाब यूनिवर्सिटी तक की जो खवातीन बच्चे हैं, उनकी तादाद मसलन एक खातून और एक मर्द के साथ उसके 4 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, वो यंग पीपल जो हैं, मैंने यहाँ उनमें जोश जज्बा जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा देखा। और मैं ये फिक्रा भी कहना चाहूँगा कि पिछले दफ़ा भी मैंने इमरान खान का इसी जगह पर जलसा कवर किया था, ये यहाँ पर क्राउड उस जलसे से ज्यादा चार्ज क्राउड है। जी भट्टी साहब, अच्छा जैसे आप कह रहे हैं, तो शहजाद साहब अगर आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को आने की प्रॉब्लम है, इसका मतलब है लोग बेचारे जो दूर से आ रहे हैं उन्हें गाड़ियां भी लावारस खड़ी करनी पड़ेगी, और ये हुकूमत के टैक्टिक्स फिर वही हो गया कि जगह जगह रुकावट खड़ी कर दी, तो इसका मतलब है ये शहर मीनार पाकिस्तान से निकल के ये जलसा पूरे लाहौर में होगा, ऐसे आपकी गुफ्तगू से लग रहा है, आप क्या समझते हैं? भट्टी साहब, मैंने ट्रैफिक पुलिस के आला हुकाम से बात की है, और उनसे मैंने पूछा था कि आप मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो मेन चौक हैं उन पर कंटेनर लगाकर बंद करने का मकसद क्या है, और कम से कम जो मकसद वो बंद भी कर रहे हैं वो आप 1.5 से 2 किलोमीटर तक बंद कर रहे हैं। तो भाटी चौक से मीनार पाकिस्तान या मोची दरवाजे से मीनार पाकिस्तान तक अगर कोई बंद शख्स जाता है तो ये कैसे मुमकिन है, जिस पर मुझे आला हुकाम ट्रैफिक वालों ने ये बताया कि हमने आपकी बेहतरी के लिए किया है कि रश जो है, आवाम जो है वो ज्यादा उमड़ आई है, इसलिए हमने गाड़ियों से बचने के लिए उनको बहुत पीछे रोका है, जो बात मेरी समझ से बालातर है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपने। अच्छा काई साहब, मैं अभी तुराब साहब हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, मैं उन्हें कह रहा था ये टैक्टिक्स अपनाए जाएंगे। मैं क्योंकि इस मुल्क की गुलामाना सोच की पुलिस को जानता हूँ, इंतजामिया को जानता हूँ। मेरा एक सवाल आपसे, मुझे यहीं रुक के बड़ी साहब, मैं उम्र में मरतबे में बहुत छोटा हूँ, आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूँ। मैं यहाँ पे इस जगह पे 10 अप्रैल 1986 को मौजूद था, और ज़िया जैसे डिक्टेटर ने ये मेजर्स नहीं की थी। एयरपोर्ट से मैं पैदल चल के जहाँ आया था, जवानी थी, कोई रास्ते में एक रुकावट नहीं थी। जो ये आप फाशिस्टिक, इमरान को आप फाशिस्ट कहते हैं, तालिबान खान कहते हैं, न जाने क्या कहते हैं, एक जमहूरी हक है, आप हुकूमत में जैसे तैसे करके आ गए हैं। मलिक साहब, डू यू अप्रूव ऑफ दिस? नॉट एट ऑल, इट्स अ शेम। और क्या इससे आप इसका मोमेंटम तोड़ेंगे या स्कोर तक नहीं हेल्प कर रहे हैं? ये तो 100%। मैं अगर मलिक साहब ये मनाजर देखिए, ईमानदारी से हमारे लिए सारे सियासतदान काबिल एहतराम है। मैंने जिंदगी में हजारों प्रोटेस्ट और जलसे कवर किए हैं। किराए के होता है ना जो लाते रहे हैं हुकूमत नून लीग, इसमें बड़ी मास्टर माली LDA के मुलाजम, ये
वो मुर्दा क्राउड होता है, उसका मुंह जलसे गा की तरफ होता ही नहीं, रूसे बैठे होते हैं जिवें लेकिन ये चार्ज क्राउड अभी 3-4 घंटे बाकी हैं। डू यू थिंक कि ये लोग खुद आए हैं, इन्हें जबरदस्ती लाया गया है? गर्मी है मलिक साहब, मैं ऐड कर दूं, रोजे हैं, अफ्तारी करके आए हैं लोग, और वो सैरी भी करनी है जाकर। मेरा ख्याल है कि जब इस तरह की आप बेवकूफ़ियाँ करते हैं ना कि रास्ते रोक लें, लोगों को डिस्करेज करें, तो आप पेट्रोल डालते हैं। मैं खुद, हम भी तो इंसान है ना, अगर हम पॉलिटिकली कहीं जाना चाहें, अगर आप देखें अगर आपके साथ बहन है या भाई है या बुजुर्ग आपके साथ है, आपको रोलें वो 1.5-2 माइल जब आप पैदल चलेंगे ना तो आपकी कमिटमेंट और बढ़ेगी। मैं समझता हूँ ये इससे अच्छी फेवर तरीके इंसान को नहीं दी जा सकती, और इसके लिए इमरान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। मलिक साहब, हमेशा होता था जलसा जब मीनारे पाकिस्तान होता था ना, एक तो बहुत कम जमातों ने किया, तो लारी अड्डे पे इनकी पार्किंग रखी जाती थी। अब शहजाद भट्ट साहब फरमा रहे हैं भाटी, लोहारी, मोची सब जगह रास्ते ब्लॉक कर गए हैं। आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, बुजुर्ग वालदा है या कोई भी है, तो आपने गाड़ी पता नहीं कहाँ करनी है, पीछे से गाड़ी चोरी हो जाए, इस तरह क्या आप लोगों को डरा कर भट्टी साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कर लेंगे, वो एंगर आपके अंदर सालों रहेगा, आपको बुरी देर तक वो गुस्सा रहेगा। भाई साहब, आपकी फैमिली साथ है और आपको 3 किलोमीटर पीछे रोक लिया जाता है, आपको पता नहीं मेरी गाड़ी पीछे चोरी हो जाए, ये क्या खोचे हथकंडे मुनासिब है? नहीं भट्टी साहब, आई डोंट थिंक कि मुझे कोई हैरत हुई है जिन डिक्टेटोरियल प्रोसेस के नतीजे में ये पॉलिटिकल एलीट मार्ज वजूद में आई है, ये उनसे भी आगे चली गई। लेकिन मैं अब जरा कल ये इसके साथ जो दूसरा रंग है, कल तो वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा बहुत शफकत दिखाई है कि जी प्रोटेक्ट करें, उनको सिक्योरिटी दो, बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो क्या ये 2 रंग है इनकी? तो अब ये है कि मैं जरा कल पे आता हूँ। कल एक ट्विटर स्पेस का मेरे लिए नया कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे 1,60,000 आदमी, शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, खान साहब ने जो एड्रेस किया उसमें वो कुछ कह रहे हैं कि अपोजिशन के बड़े लोग भी वो सुन रहे थे, और ओवरऑल जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है 1 मिलियन आदमी उस पर भट्टी साहब सुन रहा था। हम सुनवाना चाहते हैं आपको नाजरीन कि वहाँ उन्होंने क्या बातें की। ये जेहन में रखिएगा कि जब पिछली तहरीक चल रही थी और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चल रही थी, वो गुफ्तगू क्या थी और खान साहब क्या कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना कर। अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे की मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं। प्रेसिडेंट बुशर जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको, और ये बाहर जब नवाज शरीफ निकाला गया तो उसने सारा पूरा आर्मी चीफ और उनके ऊपर अटैक कर दिया। देखें, हमें ये बड़ा समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो जाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हमारी फौज ना होती, ये मुल्क के 3 टुकड़े हुए होते। भट्टी साहब देखिए, एक तो अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर को यही कहना चाहिए, नंबर 1, दुनिया की कोई ताकत, अमेरिका सुपर पावर है, रशिया है, ABC, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज को कमजोर करने का तसव्वुर भी करेगा, उसको नेस्तो नबूद कर दिया जाएगा। काजी साहब, ये फौज किराए की नहीं है, ये जज्बा ईमानी के तहत अपनी जिंदगियों के नजराने अल्लाह के हजूर पेश करते हैं। ये किराए की फौज नहीं है, और इसमें चाहे कोई मौजूदा हुकूमत हो, अपोजिशन हो, कोई गैर मुल्की साजिश हो, जो पाक फौज के अदारे को डैमेज करेगा उसकी जबान निकाल ली जाएगी। अगर हाँ, अदारों को इंटरफेरेंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने ये कह के अच्छा किया, लेकिन इनके बरक्स आपके लीडर उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने, मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने 2018 की धांधली का सारा इल्ज़ाम शहीदों और गाजी फौजियों पे लगा दिया था। उस वक़्त आप क्यों चुप रहते थे? उस वक़्त आपको मरोड़ पड़ते थे। अब भी जो इमरान खान भी बोलेगा तो हम फौज के साथ हैं, ये बुरी फौज है, ये मलक साहब की फौज है, ये आपकी फौज है। फौज में कौन है? हमारे बेटे भाई बहन नहीं है ना, फौज के हमारे मुल्क तो नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कादी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, नवाज शरीफ लंदन में बैठ के खतरनाक होने लगे हैं आपकी फौज के बारे में, बस इससे ज़्यादा आगे मुझसे मत पूछो। चले, मैं ये स्टोरी यहीं पे रखता हूँ, इससे मैं बाद में आपसे पूछता हूँ, मगर मैं एक और शॉर्ट सुनवाता हूँ खान साहब का, जो NRO के हवाले से कह रहे हैं, ये उनको NRO दे रहे हैं, वो कह रहे हैं खतरनाक होने जा रहे हैं। अजीब सी कहानी है, पहले सुन लेते हैं खान साहब ने क्या कहा NRO के हवाले से।
अगर नवाज शरीफ यहाँ आके फिर से NRO2 लेता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुल्क की डिस्ट्रक्शन है, और इसलिए सारी कौम, मैं अपनी कौम को सारों को निकालूंगा इसके, क्योंकि हम बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बड़ी साहब, कौम तो उन्होंने निकाल लिया और मुझे वापस जाती नजर नहीं आती। अच्छा मलक साहब, ये कादी साहब बादशाह आदमी है, मेरी आपसे ज्यादा आजकल सीटी रलती है। अच्छा मिफ्ता इस्माइल का ECL में नाम था, रातों रात निकल गया एक इशारे पर। हुक्मरान है जी। इमरान खान की हुकूमत अभी थी, मैंने इसलिए कह रहा, दानिस्ता गैर दानिस्ता पाकिस्तान में अमेरिका के आलाकार हैं। तो शहबाज गिल, शहजाद अकबर, खैर वो तो अब भाग गया भगोड़ा, इनके नाम पड़ गए थे। अभी इमरान खान की हुकूमत थी। मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL में था, आधे सेकंड में निकला, आधे मिनट में। मरियम नवाज का नाम अमलन निकल गया, सिर्फ कागजी कार्रवाई होनी है। तो कोर्ट में चली गई जा रही तो कोर्ट में नहीं, छोड़ दे, मैं जो कह रहा हूँ आपको पाकिस्तान से जाएंगी बस। अच्छा, मैच फिक्स है, भी जाएंगे ना, मैच फिक्स नहीं, मैच फिक्स है। अच्छा, वो इस वक्त मैच का फैसला आ गया, डिसीजन मेकर है। तो मलक साहब, इमरान खान सब क्या करेंगे जब आवे का आया हुआ बिगड़ा, रात 12:30 बजे अदालतें खुल जाती हैं, अदारे हुकूमत सख्त, शहबाज शरीफ परेशान थे, इत्तेहादियों को मना रहे थे, एक मना रहा था, दूसरा नाराज हो रहा था, एक दूसरा नाराज हो रहा था, तीसरा नाराज हो रहा था, और काबीना किसी और ने बनाई। तो इमरान खान इतने महाजों पर, कल खुसूसन मैं एक बात कहूँगा, मालिक साहब के प्रोग्राम में थे हम, तो उसने कहा, फवाद चौधरी साहब ने, कि हमारी अगर एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात अच्छे होते तो आज हम हुकूमत में होते। तो इमरान खान कहाँ लड़ेंगे? जरा आप नहीं, थोड़ा सा इसमें मुझे एक मिनट यार, इस पे हमने आगे बात की। मैं इस पे भट्टी साहब ने जो बात की, इनके सवाल के साथ मैं बोलना चाह रहा हूं, या फिर आप ब्रेक ले लेंगे? ब्रेक है, सॉरी, एक ब्रेक है, और ब्रेक के बाद आते हैं, और ये मुख्तलिफ स्टोरी जो हमने तारिक फातिमी साहब का, और आखिर में ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा जो IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं, और ये नाअहली बमुकाबला करप्शन का नाअहली है या अहलियत क्या कर रही है हमारे साथ, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ी साहब, अभी कल एक इंटरव्यू था फवाद चौधरी साहब का, आपने जिक्र भी किया कि एस्टैब्लिशमेंट से नाराज़गी की वजह से हमारी हुकूमत गई है। देखिए कादी साहब, मेरे ख्याल में ये उसके बाद ये, मैं मालिक साहब के प्रोग्राम में बैठे था, मदर अब्बास साहब थे, मैं थे, और आमर मतीन साहब थे। तो फिर उन्होंने मालिक साहब के प्रोग्राम में भी ये लफ्ज़ कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात अच्छे होते, ख़राब ना होते, तो आज हम हुकूमत में होते। बादिउल नज़र में इन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने फिर कहा कि ये हमें यकीन दहानी कराई गई थी 6 से 8 हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा मैंने बहुत सारी कोशिश की, ये मामला सुलझ जाए पर सुलझे नहीं। जब फिर मालिक साहब ने और हमने कहा कि कुछ तो बताएं, उन्होंने कहा इसके लिए पूरी किताब लिखना होगी, किताब के हुकूमत क्यों गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता वो ये समझ रहे हैं कि मौजूदा जो इस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत है, या नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म है मेरी नज़र में, अब शहबाज शरीफ आज जैसे मैंने बिलावल साहब को देखा है, तो वो समझ रहे हैं कि ये मैटर नहीं करते। इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत को गिराया है अमेरिका ने, और कुछ उनके लोग इधर सहूलतकार थे। आसान लफ्ज़ों में वो ये कह गए, और मेरा ख्याल है ये अदारों की तरफ भी कुछ बादिउल नज़र में इशारा लग रहा है। हालांकि इमरान खान साहब ने यहाँ तक लफ्ज़ कह दिया है कि इमरान खान ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज ज़रूरी है। लेकिन असल बात बता दूँ, आखिर में गालबन 3 अप्रैल थी, निगोसिएशन अहम हल्कों से फवाद चौधरी सब कर रहे थे हुकूमत की तरफ से। मलक साहब, ये आपको इंडिकेशन दे। ज़बरदस्त। चलें, बहरहाल इसमें चीज़ें खुलेंगी, तारीख आगे बढ़ेगी। अच्छा, अब खान साहब तारीख किस तरह बढ़ेगी, थोड़ा सा मेरा भी कमेंट ले लें आप। पॉइंट ये है कि यहाँ तो इमरान खान साहब की मैं बात मानूँ या उनके सबसे डार्लिंग वज़ीर की बात मानूँ, वो कहते हैं मेरे से ज़्यादा फ़ौज की इज़्ज़त है, वो कहते हैं अमेरिका सारा पैसा लेके आया, ये सब कुछ और बता रहे हैं। तो ये जो 360 वाला काम है ना, कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे जी इमरान खान को सिक्योरिटी दो, मुझे बड़ी उसकी हिफाजत करनी है, और दूसरे दिन सारे कंटेनर लगा दो। वज़ीर अपना इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कुछ और ये कुछ फरमा रहे हैं। इतना 360 का मतलब मेरा ख्याल है दो फेसिस। मेरा ख्याल है थोड़ा सा गौर फरमाएं, और भट्टी साहब ने अपनी जो मतलब ये क्या कन्फ्यूजन है, अर्ज तो सुन लेना, थोड़ा सा गौर फरमाएं तो चीज़ें सारी लिंक्ड होती हैं। मतलब ये है कि वहाँ से किसी अमेरिका में किसी ने कोई दम पड़ के फूंक नहीं मारनी होती कि हुकूमत उड़ जाए।
तो फिर आपने अपने इदारों पर इल्जाम लगाया ना। भट्टी साहब मुझे कहते हैं छोड़ दें, अब लंबी बात क्या करते हैं। लंबी बात, भट्टी साहब ने आज मुझे हुक्म किया काजी साहब आपने अपना ब्लॉक करना है, तो मैं ब्लॉक करूंगा। काजी साहब फवाद चौधरी ने बकायदा ये लफ्ज बताया कि मेरी सुन लेना कि हादसा एकदम नहीं होता, परवरिश पाता है। भट्टी साहब मैं एस्टैब्लिशिंग द कॉन्फ्लिक्ट, ही एस्टैब्लिशिंग द कॉन्फ्लिक्ट। कल यहाँ पे आई वो इल्हान उमर, वो वहाँ की अपोजिशन की मेंबर है, जिसके बारे में ट्रंप ये कह चुका है कि इसकी नेशनैलिटी कैंसिल कर दी जाए। वो कांग्रेस वुमन है या सेनेट में जो भी है, कांग्रेस वुमन, सुन लेना, वो मिलती है, वो फलस्तीन पे उसका वो नुक्ता नजर है जो इमरान खान का है, कश्मीर पे उसका वो नुक्ता नजर है जो इमरान खान का है, और यहाँ का इनका जो 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 प्रोपेगेंडा में कहते हैं लो जी आप तो अमेरिका से मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस किस्म के भोंडी तनकीद का कोई मकसद नहीं होता, ये काउंटर प्रोडक्टिव। इल्हान उमर है, वो तलाइब है, क्या नाम है, तलाइब 2-3 है मुसलमान वहां की, और वो एंटी अमेरिकन है जिनसे ये मिले थे। मगर कल से क्या चल रहा है काजी साहब, मैं जो मेरा पॉइंट छोटी सी खबर आपको एक छोटी सी खबर दे दूं। इल्हान उमर साहिबा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बहुत काम की है। पहले जब ये इस्लामाबाद पहुंची मुश्किलात खड़ी की गई कि ये इमरान खान से ना मिल पाए। दसो मैं ये खबर दे रहा हूँ, और जब मिली तो जो अमेरिकन से मिल रहे हैं मलिक साहब, हुकूमती नुमाइंदे मिले इल्हान उमर साहब के पास, उन्होंने कहा जी ये पीएम, उन्होंने कहा जी मैंने पीएम से नहीं मिलना, मैं इमरान खान से मिलने आई हूँ। उन्होंने कहा जी गाड़ी नहीं है, वो फिर प्राइवेट गाड़ी पे गई। फिर एक वजीर ने उन्हें कहा ऐसा करे मैं आपको मरियम नवाज से मिला देती हूँ। उसने कहा हूँ शी, मैं तो नहीं उससे मिलना। अब मैं ये करते हैं, आप देखिए हम अमेरिका की जो मुसलमान में, हम अमेरिका के इसलिए दुश्मन नहीं है कि वो अमेरिका है, हम कहते हैं कि अमेरिका हमारी सियासी रजीम चेंज करने का इख्तियार नहीं, असूल की बात है, अदरवाइज मेरा बच्चा भी उधर पढ़ने जा सकता है। बिल्कुल असूल की बात है। हमारी अमेरिका से दुश्मनी इस हद तक है कि वो हमारे कामों में इंटरफेरेंस ना करे, बाकी बिजनेस मैं एक वकील अच्छा कादी साहब, इमरान का ये मरियम नवाज क्यों इनसे मिलना चाही थी, इन्होंने इनकार कर दिया। मैं आपको खबर दे रहा हूँ और उससे दे रहा हूं, ये अमेरिकन रूलिंग क्लास की नुमाइंदा नहीं है, खुद कहा है। वैसे बाय द वे वो सरकारी दौरे पे हैं पाकिस्तान। मैंने आपको अपनी खबर दे दी है, मैं कोई नेगेटिव नहीं बता रहा, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं इल्हान उमर का अभी आपको नंबर दे दे तो वो मकूजा कश्मीर गई हैं, आप उनसे खुद बात करना। ये जब सरकारी दौरा होता है तो इसका सारा जो प्लान होता है ना, अंडर दी वो एक डिप्लोमेटिक कवर होता है, एम्बेसी के साथ मामला तय होते हैं, उस तरह होती है। अमेरिका में ना वो ECL पे नहीं डालते अपने मेंबरों को, और वहाँ वो TTO से पैसे भी नहीं मंगाते, इसलिए वो आते रहते हैं, सरकार ये पोजीशन को डील करती है। अच्छा, इसलिए कोई परेशान ना हो। अच्छा भट्टी साहब, मैं ये वो राशिद तलाइब भी है, एक अमेरिका में एक वकील है जिसने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी एक मल्टीनेशनल के खिलाफ, वो बेचारा अंदर है, वो भी अमरीकी है। उन्होंने भी मैं मिलांगा तो तुम कहोगे तुम अमरीका के एजेंट हो। लिहाजा आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब। इमरान खान ने कुछ मीडिया के बारे में कहा है, जरा वो सुनते हैं। और बार हमें ये अटैक किया जाता था सो कॉल्ड लिबरल्स के, जी बड़ा मीडिया पे सख्ती है, और हर किस्म के मैंने कि ये जर्नलिस्ट थे जो बड़े हमारे अगेंस्ट कॉन्स्टेंट कैंपेन करते थे। आज आप देखें कि सारा जो मीडिया है, तकरीबन थोड़े से निकाल दें बीच में से, सारा मीडिया ब्लैकआउट कर रहा है हमें, सारे मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है हमारे अगेंस्ट। इसकी वजह क्या है? मीडिया के जो ओनर्स हैं वो कोऑप्ट कर लेते हैं अपने साथ। दूसरी चीज देखेंगे कि डायरेक्ट ये फिर फंड करते हैं जर्नलिस्ट को, एंकर्स को, डायरेक्ट फंडिंग जाती है, और फिर बैरूनी फंडिंग जाती है। मुझे 3 महीने पहले पता चल गया था कि बाहर से पैसा चल रहा है हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर, एंकर्स के ऊपर। बट जब इस पे मेरा जो एक एतराज़ है, वो एतराज़ ये है कि हम सारे जर्नलिस्ट हैं। अब कोई पता नहीं, कोई बाहर मुझे पकड़ ले और तू भी लेने, तो अगर आपने इन्होंने कहा है और इनके पास ऐसी कोई मौजूद है नाम, तो इसलिए नाम दे देने चाहिए। इस तरह एक क्या मलक साहब राय दे, इस पे मैं जरूर बोलूंगा। देखें मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ। अच्छा, वो ट्रेड यूनियनिस्ट चैनल हेड भी है। मैं अगर बात करूंगा, मेरा कमेंट होगा, इधर से फैक्ट लेते हैं। मुझे इस कमरे में 10 दफ़ा ये बताया गया कि फ़लाँ जगह पे इश्तिहारात इसी मुनव्वर से हो रहे हैं, वही पुराना तरीका कार, अगर चमचागिरी करोगे तो इश्तिहार ले लो। मुझे पता है कि इस सिस्टम में उन जर्नलिस्टों को आपने जॉब्स दी हैं, फ़ायदे दिए हैं जो आपके साथ है। मुझे 1 इंच का नवाज शरीफ का और इमरान का फ़र्क नहीं नज़र आया, बल्कि मैं एज ए जर्नलिस्ट ये
ये बात कर रहा हूँ, मुझे लगा कि इमरान के दौर में जितना स्ट्रेस मैंने महसूस किया, दिस आई कुड बी रॉन्ग, मैंने इतना पाकिस्तान में स्ट्रेस नहीं कभी देखा। बट इस आप बताएं चैनल प्रेशर था कि नहीं? ये साढ़े ये बंदा 2 महीने पहले मेरा वजीर आज़म था, पाकिस्तान में प्रेस आजाद थी, मुझे इसका जवाब। जब आप इमरान और नवाज शरीफ साहब को बराबर करते हैं तो इसमें इज्जत किसकी बढ़ा रहे हैं और किसकी कम कर रहे हैं? दोनों के मैं बताएं जी, मैं काजी साहब 2 मिनट आप मुझे दे दें। इमरान खान साहब ने बहुत सादगी से हमें जासूस भी बना दिया। मैं साफ़ी पैसे लेता हूँ या मालक लेते हैं, वो साफ़ी मेरी बरादरी है ना। एक तो मैं इमरान खान साहब को चैलेंज करता हूँ, अगर मदीने की रियासत वाले आपके एक काम है तो जिसने बाहर से पैसे लिए, प्लाट लिए, के नाम लें, जिस मालक को फंडिंग होती है नाम लें, जिस एंकरों को फंडिंग होती है नाम लें, सजा दे। मैंने अब 2 मिनट का सब 2 मिनट मेरे ऊपर इमरान खान के दौर में पाबंदी लगवाई और खुद इमरान खान ने लगवाई कि मैं दूसरे टीवियों में नहीं जा सकता। मैं इसका खान साहब मेरे सामने आ जाए, मैं झूठा साबित हुआ तो मैं हर सजा का मुस्तहिक हूं, मैं विटनेस हूं। दूसरी बात, 2014 में इमरान खान साहब, मेरा एक नुक्ता नज़र था, आज भी कायम था कि आप करप्शन के खिलाफ आए हैं, आप धांधली के खिलाफ आए हैं, आप साबित करें आपने मुझे क्या दिया था। उस वक्त तो नून लीग की हुकूमत थी और वो तो बंदे मरवा देती थी, वो तो खून लीग था, अल्लाह माफ करे, सॉरी नून लीग था। दूसरी बात, कराची का जलसा आपका GNN टीवी ने भरपूर दिखाया है, आप साबित करें आपने मुझे एक अप्रोच किया, मुझे एक पैसा दिया है, मेरे मालक को दिया है, तो मैं गर्दन कटवा लूंगा। अगर कुछ गंदे आंडे हैं बकौल आपके तो आप उनके नाम लें। आपके पास हुकूमत थी, आपके वजीर ने उस वक्त भी कहा था, मोहतरम फवाद चौधरी ने, कुछ साफी पैसे लेते हैं हमारे नाम है। हमने उस वक्त भी कहा था इमरान खान साहब जो पैसे लेते हैं उनके नाम लें, हर एक को राशि ना कहें, राशि जहन्नमी होता है। या साबित करें आप कौन कौन सा मालक और कौन कौन सा एंकर पैसे ले रहा है। इस तरह लोगों को गालियां निकालना छोड़ दे अदब एहतराम से, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, अगर मैं भी हूं तो मैं हाजिर हूं, इनकी अदालत में हाजिर हूं। अच्छा अभी क्या है भाई? अच्छा एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तारक फातमी साहब के हवाले से। और सवाल मैं ये उठाऊंगा कि क्या ये एक बेमानी सी गुफ्तगू और बात थी जो डॉन लीक्स के बारे में की गई थी और बिला वजह ये इशू खड़ा किया गया था? अगर ये इतने उजले और साफ लोग और आज फिर हुकूमत में आ गए, अच्छी बात है अगर एक पुराना गलती को हमने करेक्ट कर लिया, मगर हमें इसकी एनालिसिस करना है कि हम कल ठीक थे या आज ठीक हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये तारक फातमी साहब का कलमदान तो वापस हुआ, मगर अभी तक वो वज़ीर हैं और वो वज़ीर रहेंगे भी। और जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक फ़िक्र की खबर दी, उसकी वजाहत नहीं की थी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे हमला जो है अब लंदन से होगा, तो फिर क्या है, क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ठीक करना ही हम अब हमारी जिम्मेदारी है और हम यही करेंगे? तारिक फातमी जब नवाज शरीफ साहब मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, परवेज़ रशीद और वो ये तारिक फातमी, मरियम नवाज, इन्होंने मीडिया सेल किया था और ये इस्टेब्लिशमेंट की बदनामी के लिए ख़बरें फीड करते थे। अब नवाज और उस वक़्त के आर्मी चीफ रहील शरीफ गालबन थे, अगर मुझे याद है पूरा, मैं अगर मिक्स नहीं कर पा रहा, तो बाद में ये आ गए थे बाजवा साहब। उस वजह से इन्हें इस ओहदे से हटाया गया था कि आप पाकिस्तान के अदारों पर हमलावर होते हैं, जब अदारों पे फ़ौज पे हमलावर होगा हम उनके आगे खड़े होंगे। ये फौज पे हमला किया, तारक फातमी को लगा के जाओ जो करना कर लो, आज भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। अच्छा, इनको इससे बड़ी जरा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक्सप्लेन किया है कि इनकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, वो जरा सुन लें। तारिक फातमी साहब जो हैं, उनका जो नोटिफिकेशन है, बिकॉज उनको वो ज़्यादा जिम्मेदारियां प्राइम मिनिस्टर देना चाह रहे हैं, वो खाली एक डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस नहीं है, तो वो एडवाइज़र ऑफ ऑल अफेयर्स सारी चीज़ों को देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके ऑफिस में होंगे। तो ये उसमें फ़र्क है, उसमें कोई इसको मिसकंस्ट्रू कर किया जा रहा है जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। देखें मरियम, अब मजीद बड़ी जिम्मेदारी, सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ इसके बाद मुझे पता, मरियम औरंगज़ेब मेरी बहन है, काबिल एहतराम है, लेकिन मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। इन्होंने जान के बना लिए, वो अमेरिका में रहे, अमेरिका के भी बंदे हैं, जिस पे गिराता है ना इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, वो सच है कड़वा, उसमें कुछ खबरें सच है, ये उनके भी बंदे हैं। बिलावल भुट्टो ने बनना वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का, जान के साजिश के तहत के एस्टेब्लिशमेंट भी चिढ़ जाए,
और बिलावल भुट्टो भी चेक रखे। फिर पीपल्स पार्टी ने इस पर एतराज़ किया है कि बिलावल भुट्टो एक पार्टी का चेयरमैन है, 56 उनकी वजह से आपकी हुकूमत हुई है, उसके कहने पे इन्हें वजारत खारजा से हटाया गया है, फौज के कहने पे नहीं हटाए, हालांकि उनको भी एतराज़ था एस्टेब्लिशमेंट को। कादी साहब इन्होंने देखे जो इनके इत्तेहादी उनके साथ सिंसियर नहीं है। बिलावल अब पहली मिनिस्ट्री में जाएंगे, उधर एक खराट बंदा बिठा दिया इन्होंने कि ताकि बिलावल चल ना सके। पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया और इसलिए उनसे वजारत खारजा का कलमदान लेकर मैं तो एक वजाहत चाहता हूँ, और मैंने एक और ख़त की जिक्र, और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो डान लीग में जो पोजीशन ली गई थी, क्या पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत उसको लेजिटिमेट और आज कबूल कर रही है और अपनी पुरानी गलती को ठीक कर रही है, या क्या मामला है? हमें क्लियर कर दें। और कुछ खत की बात करिए, कोई नया खत भी आ रहा है, जरा वो देख लेते हैं। थोड़े अरसे बाद एक और खत लहराने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि वो एक बहुत जल्द एक खत लहराने वाले हैं। जो खत वो ये लहराएंगे कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ के अंदर उनके खिलाफ साजिश हो रही है। किस मुल्क पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो तो मुझे पता नहीं, वो उनकी ज़हनी कैफियत पे डिपेंड करता है। तो लेकिन वो जब 30 दिनों के बाद फैसला आएगा तो वो उससे पहले वो खत लहराना शुरू कर देंगे कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। जी बड़ी साहब, ये क्या है? ये क्या प्रीएम्प्ट किया जा रहा है? अच्छा कादी साहब, इसके बाद मलक साहब को मैं दे दूं। मलक साहब, इलेक्शन कमीशन फैसला क्या देता है मुझे नहीं पता। नवाज शरीफ को पता है हरब्बा अरब क्या फैसला आएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान, जो लंदन क्या ताल्लुक है कमीशन से? बस मैंने खबर दे दी है, और ये फैसला इलेक्शन कमीशन अनाउंस होने से पहले मैं एक दिन पहले आपको बताऊंगा। जय बस कादी साहब, ये ताने बाने बिने हुए हैं। जब आप कड़ियां जोड़ते हैं फैसला तो बता दिया, तो फिर एक चेन बनती है। चेन एक नुक्ते से नहीं बनती। अच्छा, हजूर, अब जरा क्योंकि अहल हुकूमत आ चुकी है और अहल हुकूमत के जो वजीर खजाना है, इन्होंने हमें एक खुशखबरी दी है। ये IMF और वर्ल्ड बैंक से मिल के आए हैं। अब जरा ये खुशखबरी 5 खुशखबरियाँ मैं एक एक करके गिनाता हूँ, बल्कि 6 हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि तमाम सब्सिडीज़ विथड्रा कर ली जाएंगी, जिसके बाद जो है जो टैक्स पर जो एमनेस्टी स्कीम ख़त्म की जाएगी। सबसे पहले बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, फिर तेल की कीमतें बढ़ेंगी। उसके बाद जो हमारा $1.3 ट्रिलियन का खसारा है उसको 25 अरब के फ़ायदे में हमें तब्दील करना है, और इस फ़ायदे में तब्दील करने के लिए आपकी जेब पे टैक्सेस लगेंगे। ये तो मैंने आपको मोटी मोटी खबरें बता दी कि ये एक नाअहल हुकूमत के जाने के बाद जो अहल हुकूमत आ रही है वो एक महंगाई का तूफ़ान आ रहा है। क्योंकि अब मलिक साहब ने ये स्टोरियाँ पता नहीं क्यों आजकल रोक दी हैं, लिहाजा मेरी ये जिम्मेदारी लग गई है। मगर इसके साथ एक स्टोरी बड़ी खूबसूरत और बड़ी है, वो ये है कि IMF ने एक और शर्त रख दी है कि कैबिनेट के जितने लोग हैं, उनके जितने असासे हैं, जितनी उनकी आमदनी है, जहां पर उन्होंने खर्च की है, जो उनके बैरून मुल्क असासे हैं, ये तमाम के तमाम IMF को बताने पड़ेंगे। अब अगर हमारे IMF को यह भी बताना पड़ेगा कि हमारे PM साहब पे क्या इल्ज़ाम है या हमारे CM साहब पे क्या इल्ज़ाम है। भट्टी साहब, हम अपना दारुल खुलाफा कहाँ पे? अब IMF का दफ्तर वाशिंगटन में है, तो वहां बना लेते हैं। आप भट्टी साहब आप फरमाइए। महंगाई का तूफान नंबर 1 और कैबिनेट जो है जवाब दे IMF। ये सारे कहते थे कि इमरान खान की नहल हुकूमत काफी हद तक ठीक की होगा, लेकिन महंगाई उसकी वजह से हो रही है। तो जो बाबा आपने गिराया है ये खबरें दे के, तो ये तो बड़े काबल और तजर्बाकार है, 40-40 साल के। अगर इनसे भी नहीं हो रही। दूसरी, जो हमारे हाकिम वक्त है ना, बड़े समझदार हैं, वो अपने नाम कुछ नहीं रखते, सारे फ्रंटमैन हैं। ये जो 16 या 40 अरब के केस हैं, ये तो इनमें इनके अकाउंट से निकले हैं। साहब, फिर ये जो अगर IMF को फिर ये बताएंगे कि शहबाज शरीफ पर ये मुकदमा कौन सा है, उसके पड़ेगा। देखें मकसूद चपड़ासी या मकसूद चपड़ासी, कुछ दुनिया के ना बड़े बेसिक असूल होते हैं, उस पर इतनी कोई इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत नहीं। आप किसी भी बैंक के पास पैसे लेने गए ना, आपके पास एक पावर है, आप कहते हैं मैंने पैसे नहीं लेने। अगर आपने पैसे लेने तो उनके शराइत मानने पड़ेंगे। और इवेंचुअली जो शर्त बताई है ना जो काजी ने, इससे एक चीज़ साबित हो गई है कि उन्होंने आपके पॉलिटिशियन को, आपके सिस्टम को करप्ट कह दिया है। ये उनका तरीका है। उन्होंने कहा यार तुम तो सारे चोर हो, $6 बिलियन तुम्हें देंगे, तुमने छीने हैं, पहले अपना तो साफ दो। एम आई राइट? मलक साहब, मैं आपसे एक सिंपल सवाल मुख्तसर, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्या आदत है? मेरे मुताबिक, मेरे ख्याल में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। क्या ये सारी तफसीलात देंगे IMF को? भट्टी साहब, उनको सब पता है। आप क्या बात करते हैं? आप एक उनको सब पता है। ये सारी हमारी रूलिंग एलीट को काबू किस तरह करते हैं और अवाम के खिलाफ फैसले किस तरह कराते हैं, वो उनको बताते हैं कि तुम्हारे असासे ये स्टोरी लवाइए वाशिंगटन पोस्ट में। मुझे एक अहम शख्सियत पाकिस्तान की, मुझे उन्होंने लोगों के नाम बताए कि जिनके वहाँ वो असासे देख के आए थे, जो यहाँ बहुत बड़े फैसले करते हैं। तो वो कंट्रोल कैसे करते हैं? मलिक साहब,
मेरी गल ना मनी ना, सुबह आपका नाम स्टोरी में होगा और 4 कालमी सुर्खी होगी और बीच में सवा कालम आपकी तस्वीर भी लगी होगी। पैसे दे हुक्म करो सर, मैं अपना सिर लावा या आवाम का सिर ला दें। So we know all these tactics। जी मलिक साहब। नहीं, मेरा इसमें तो सारी हुकूमतें शामिल हैं। पिछली हुकूमत के जो लोग हैं उसमें भी फाइनेंसरों के नाम आ रहे हैं, चले वो बाद में बताएंगे। चलें, ये हफ्ते का हमारा आखिरी प्रोग्राम था। रात को हमारे टीवी देखते रहिए, जलसे की तफसीलात हम दिखाएंगे। और अभी तक की खबरें ये है कि सब मेहमत क्राउड देखिए क्या होता है और इमरान खान साहब आज क्या फैसला करते हैं, इस पर भी हम अगले हफ्ते मंडे को बात करेंगे। मगर हमारा चैनल तो आपसे बात करते ही रहेगा। मीन वाली इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।